रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज का हमारा टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर आप कल वाले को ज़रा देखें तो कल हमने पढ़ा था 2 किंगडम एंड 3 किंगडम। 2 किंगडम वो सिस्टम था जो कि अरिस्टोटल का दिया गया था, ठीक है। उसमें किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटी शामिल था। उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ ऑब्जेक्शंस थी। तो उसको उस पर साइंटिस्ट ने जब रिसर्चेस की तो उन्होंने कहा ये किंगडम ठीक नहीं है, इतने ज़्यादा जानदार सिर्फ 2 किंगडम में नहीं रह सकते। तो उसके बाद क्या हुआ, 3 किंगडम अर्नेस्ट हैकल आए इन 1866 में। इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन तजवीज़ दिया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और किंगडम ऐड कर दिया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। उस प्रोटिस्टा में इन्होंने वो जानदार रखे थे जो कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों से मुशाबत रखते थे, जैसा कि यूग्लिना लाइक एनिमल्स, ठीक है। वो तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक्स पहले वाले ही रह गए कि इसने हमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का फर्क नहीं बताया, ठीक है। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी कुछ ऑब्जेक्शंस थी, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। तो उसके बाद क्या हुआ, इन 1937 में एक साइंटिस्ट आए, ई चैटन। इन्होंने क्या किया, सुजेस्ट द टर्म ऑफ प्रोकैरियोटिक टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया। इन्होंने प्रोकैरियोटिक एक टर्म यूज की, प्रोकैरियोटिक। इन्होंने डिस्क्राइब किया किसको, बैक्टीरिया को, जिनमें आर्चियोबैक्टीरिया। आर्चियोबैक्टीरिया क्या होते हैं, इन्हें ट्यूब बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हॉट वाटर में रहते हैं। ये सर्वाइव कर सकते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पर, इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे ये सर्वाइव कर सकते हैं, जो कि गर्म चश्मों में पाए जाते हैं नीचे, ठीक है। ये सबसे पहले जब कहते हैं ना, साइंटिस्ट बताते हैं कि जब जिंदगी हमारी शुरू हुई है ना जहाँ से, तो सबसे पहले आर्चियोबैक्टीरिया पाए जाते थे, ठीक है। और इन्होंने प्रोकैरियोट का तो आप सबको पता होगा, प्रोकैरियोट किसे कहते हैं। प्रोकैरियोट ऐसे सेल को बोलते हैं जो कि जिसमें वाज़ा न्यूक्लियस नहीं होता, उनमें न्यूक्लियर वाल नहीं होती। तो उनका जो सेल, जो उनका न्यूक्लियस होता है ना, वो सेल में बिखरा होता है, ठीक है। उनके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस बिखरा होता है। तो इन्होंने प्रोकैरियोटिक टर्म यूज की बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करने के लिए, आर्चियोबैक्टीरिया को डिस्क्राइब करने के लिए। एक और टर्म इन्होंने यूज की, उसका नाम था यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ऐसे सेल को बोलते हैं जिनमें वाज़ा न्यूक्लियस होता है, यानी उनका न्यूक्लियस इन्वेलप होता है, उनका न्यूक्लियस उनके न्यूक्लियस इन्वेलप के अंदर होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में नहीं तैरता, जैसा कि हमारा डीएनए है वो इस तरह रहता है, सॉरी, वो हमारा डीएनए इसी फॉर्म में रहता है, ठीक है। हम क्योंकि यूकैरियोटिक है, और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, साइज में लार्ज होता है, बड़ा होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल इन साइज होता है। आगे उसके बाद क्या होता है कि ई चैटन ने तो ये हमें 2 टर्म्स बता दी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की। उसके बाद क्या हुआ, इन 1967 में एक साइंटिस्ट आते हैं, रॉबर्ट विटेकर। इन 1967 इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की तजवीज़ दिया। किन बेसिस पे, इन्होंने 2 बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को तजवीज़ दिया। वो बेसिस कौन सी थी, द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के कौन सा जानदार प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट जानदार को, प्रोकैरियोटिक सेल रखने वाले जानदार को एक ग्रुप में रख दिया गया, यूकैरियोटिक वाले एक ग्रुप में रख दिया गया, यूनिसेलुलर जो कि एक सिंगल सेल पर मुश्तमिल है उनको अलहदा, और मल्टी सेलुलर वालों को अलहदा, ठीक है। इन्होंने एक तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे रखा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो दूसरा इनका क्या था प्रिंसिपल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब उनकी ग़िज़ाइयत का तरीका क्या है। वो जो ऑटोट्रॉफ हैं, हेटरोट्रॉफ हैं, वो अपनी तरह खुद तैयार करते हैं या दूसरों से लेते हैं, वो इंगल्फ करते हैं खुराक को, एब्जॉर्ब करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। ये 2 इनके वो थी बेसिस थी जिन पर इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को तजवीज़ दिया था। उनके बाद क्या हुआ, इन 1988 में 2 साइंटिस्ट आते हैं, मार्गुलस एंड स्क्वार्ट्ज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर, दे कंसीडर जेनेटिक्स अलोंग विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कहा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जेनेटिक भी होना चाहिए, मतलब इन्होंने जीन्स का भी मुताला किया जानदारों के, उनके जीन्स की बुनियाद पर
भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उनके जीन को भी स्टडी किया जाए, ठीक है, फिर इनकी ग्रो बंदी की जाए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू द सेम 5 किंगडम एज प्रपोज्ड बाय विटेकर। जो कि विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उनको इन्होंने डिस्क्राइब किया, क्लासिफाइड किया। वो किंगडम कौन से थे? सबसे पहले आ जाता है पहले नंबर पे मुनैरा। किंगडम मुनैरा में कौन से जानदार रखे गए? किंगडम मुनैरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे गए। मोस्ट प्रोकैरियोटिक मतलब उनके सेल में वाजा न्यूक्लियस नहीं था, उनके न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं था, न्यूक्लियर वाल नहीं थी, उनका न्यूक्लियस जो था वो सेल में बिखरा होता था। मिसाल के तौर पे आपके पास ये सेल है, आपके पास ये न्यूक्लियस है, तो अगर इसके वाल ही नहीं है इसके गिर्द, तो न्यूक्लियस किधर? इस सेल में बिखरा होगा, साइटोप्लाज्म में सारे में, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और इस ऑर्गेनिजम्स को। और उसके बाद क्या था, मुनैरा और यूनिसेलुलर अल्थोसम, इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। मुनैरा में कौन से ऑर्गेनिज्म थे? यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अल्थो सम टाइप्स फॉर्म चेन्स, क्लस्टर और कॉलोनीज ऑफ सेल्स। क्या करते हैं, जैसा कि कुछ सेल्स क्या करते हैं, चेन्स बना लेते हैं एक दूसरे के साथ मिलके, कॉलोनीज बना लेते हैं और क्लस्टर यानी गुच्छा बना लेते हैं। वो है यूनिसेलुलर ही, लेकिन वो साथ साथ में मिलके रहने लग जाते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल आर रेडिकली डिफरेंट। प्रोकैरियोटिक सेल यार डिफरेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल से, क्योंकि आपको अगर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फर्क पता है तो आपको जाहिर सी बात है फर्क है, तो उन्होंने अलग-अलग रखा है ना उनको। तो बिकॉज़ दे हैव क्लोरो, अच्छा इनमें ज्यादातर क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ होते हैं। मुनैरा में जो जानदार रखे गए थे इनमें ज्यादा कौन से थे? हेटेरोट्रॉफ, यानी अपनी खुराक के लिए दूसरों पे डिपेंड करते थे या अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे। लेकिन कुछ जानदार ऐसे थे जो कैसे थे? ऑटोट्रॉफ थे, जो कि अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं। जैसा कि इन्होंने इसमें मुनैरा में कौन कौन से जानदार रखे गए थे? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है? साइनोबैक्टीरिया को आपको पता है ब्लू ग्रीन एल्जी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू ग्रीन एल्जी। ब्लू ग्रीन एल्जी इसको किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है इसमें। क्लोरोफिल इसको क्या, ब्लू कलर इसको प्रोवाइड करता है। साइनोबैक्टीरिया को क्लोरोफिल ए ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इसको ब्लू ग्रीन एल्जी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके पास क्लोरोफिल है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो इसका मतलब है ये ऑटोट्रॉफ है। जबकि आपको पता है मोस्टली बैक्टीरिया क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ। लेकिन साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ है क्योंकि इसके पास क्या है? क्लोरोफिल है, ठीक है। और इसको ब्लू ग्रीन एल्जी भी कहा जाता है। तो मुनीरा की समझ आ गई। मुनीरा में हमने कौन से जानदार रखे थे? प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, ठीक है। और हमने क्या रखा था? हेटेरोट्रॉफ थे सारे, लेकिन उनमें कुछ ऐसे थे जिनके पास क्लोरोफिल ए था, जैसा कि साइनोबैक्टीरिया, और इनको ब्लू ग्रीन एल्जी भी कहा जाता है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं प्रोटिस्टा को। प्रोटिस्टा में कौन से जानदार रखे गए थे? यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर। अच्छा, प्रोकैरियोटिक जितने भी थे ना, उन सबको मुनैरा में रख दिया गया था। अब जितने पीछे 4 किंगडम बचे हैं ना, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया और प्लांटी, फंजाई, इन सब में यूकैरियोटिक है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सारे मुनैरा में आ गए थे। यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इनमें क्या था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। तो यूनिसेलुलर मतलब उनके पास सिर्फ सिंगल सेल पर मुश्तमिल थे, सिंगल सेल। यूकैरियोटिक मतलब उनके पास वाजा न्यूक्लियस था, ठीक है, न्यूक्लियस, उनका न्यूक्लियस वॉल के अंदर था। सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है। अब इनमें 3 टाइप्स के प्रोटिस्ट हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा में वो कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे एल्जी आ जाता है। एल्जी क्या है? आर यूनिसेलुलर, क्लोनी और सिंपल मल्टीसेलुलर। मतलब कि ये यूनिसेलुलर है, ठीक है, लेकिन ये क्लोनी बना के रहता है, और सिंपल मल्टीसेलुलर भी है ये, ठीक है। क्या करता है ये? दे रिजेंबल प्लांट सेल विद सेल वॉल एंड क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट।
ये प्लांट के साथ रिजेम्बलेंस रखता है। प्लांट के पास क्यों रिजेम्बलेंस लगता है प्लांट के साथ? क्योंकि इसके पास सेल वॉल है, ठीक है, और इसके पास क्या है, क्लोरोफिल भी है इसके पास, क्योंकि प्लांट के पास क्लोरोफिल भी है, सेल वॉल भी है। एलजी के पास भी सेल वॉल है, क्लोरोफिल भी है। तो ये प्लांट के साथ क्या रखता है, रिजेम्बलेंस रखता है, ठीक है। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब है? सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि इनके पास they do not have multicellular sex organ। मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन। अब इसके पास सेक्स ऑर्गन्स ही नहीं है तो ये फिर क्या होगा, इनके पास गैमीट ही इनके प्रोड्यूस नहीं होंगे। गैमीट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो इनका जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, ठीक है। तो सिंपल मल्टीसेलुलर से मुराद है कि इनके पास मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ठीक है, और ना ही अपनी ये लाइफ साइकिल में क्या बना सकते हैं, एम्ब्रियो बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं प्रोटोजोन। प्रोटोजोन क्या करते हैं, रिजेम्बलेंस रखते हैं किनके साथ, एनिमल्स के साथ। क्यों? क्योंकि इनके सेल के पास लेक सेल वॉल इनके पास नहीं होती, और इनके पास क्लोरोफिल भी नहीं होता, ठीक है। तो एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती उनके सेल में, ना ही उनके पास क्लोरोफिल होता है। अगर उनके पास क्लोरोफिल हो तो फिर वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, यानी कि वो ऑटोट्रॉफ है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये रिजेम्बलेंस रखते हैं एनिमल्स के साथ प्रोटोजोन, ठीक है। आगे फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट भी इसी में प्रोटिस्टा में ही रखा गया है इनको, ठीक है। आगे हम दूसरे किंगडम पढ़ते हैं, जो रह गए हैं हमारे 3 नंबर पे हमारे पास है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में क्या, इसमें सारे यूकैरियोट को रखा गया। यूकैरियोटिक मतलब उनके पास वाजिया वाजिया न्यूक्लियस था उनके पास, ठीक है। उनके पास न्यूक्लियस वाल थी, जिसका न्यूक्लियस उनके न्यूक्लियस वाल के अंदर था। और उसके बाद इनके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फंजाई में सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रखे गए, यानी उनके पास मोर देन 1 सेल था उनकी बॉडी में, ठीक है। उसके बाद इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये प्योर एब्जॉर्प्टिव है, यानी कि एब्जॉर्ब करते हैं खुराक को, ठीक है। हेटरोट्रॉफ हैं, आपको ये तो पता है ना, फंजाई प्योर हेटरोट्रॉफ है, ठीक है। ये डिपेंड करती है दूसरों पे इसकी फूड के लिए, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव मतलब ये अपनी खुराक को एब्जॉर्ब करते हैं। मोस्टली फंजाई डिकम्पोजर, ये डिकम्पोजर होती हैं, मतलब ये क्या करती हैं, डिकम्पोज करती हैं चीज़ों को। ये क्या करती हैं, लिव ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल पे जिंदा रहती हैं। उन पे क्या करती हैं, सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को क्या करती हैं, सेक्रेट करती हैं। एंजाइम क्या करते हैं, उनको खुराक को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। अब्जॉर्ब स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द डाइजेशन बाय एंजाइम, और क्या करते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को क्या बना देते हैं, और एंजाइम जब उस पर क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं उसको, और उसको खुराक को एब्जॉर्ब कर लेती हैं फंजाई, ठीक है। समझ आ गई है फंजाई की। और उसके बाद आ जाता है किंगडम प्लांटी। प्लांटी में यूकैरियोटिक, तमाम यूकैरियोट, अच्छा प्रोकैरियोट थे ना सिर्फ, वो सिर्फ और सिर्फ मुनैरा में थे। उसके बाद आपने जितने भी किंगडम पढ़े हैं सब में यूकैरियोट हैं, ठीक है। और मल्टी सेलुलर, इसमें भी मल्टी सेलुलर है, इसमें भी मल्टी सेलुलर है। उसके बाद क्या है, प्लांट्स का आप सबको पता है यार कि ऑटोट्रॉफ है, ठीक है। अब प्लांट किसी पे डिपेंड नहीं करते अपनी खुराक के लिए, ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है। सूरज की मौजूदगी में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हुए ये ग्लूकोज बनाते हैं, और उसी खुराक को फिर दूसरे जानदार लेते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर ये हैं हमारे पास प्लांट एनवायरनमेंट में। उसके बाद सारे कंज्यूमर इनको प्लांट्स को खाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता फूड चेन चलती रहती है। अच्छा, तमाम प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफ हैं, ठीक है, यानी कि ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, और खुराक को स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर क्यों करते हैं, क्योंकि इनको जब अपनी ज़रूरत होती है इनके जिस्म को, तो ये अपनी खुराक को यूज़ करते हैं जो स्टोर की होती है, ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं करते ये। और उसके बाद ये मल्टी सेलुलर चूंकि, तो इनके पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं,
मतलब ये अपनी लाइफ साइकिल में क्या बना सकते हैं, एम्ब्रियो बना सकते हैं। अब इनकी गमीट फॉर्मेशन होगी, गमीट फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, इनका फ्यूजन ऑफ गमीट्स होगी, मतलब जाइगोट बनेगा, जाइगोट में डिवीजन होगी बार बार, फिर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से नया पौधा जन्म लेगा। तो ये अपनी लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो प्लांट्स रखे गए हैं उनमें मोसिस, फंज, ये छोटे ग्रुप्स के यानी कि स्मॉल प्लांट्स हैं, ठीक है। इन पे फ्लावर नहीं लगते, जबकि फ्लावरिंग प्लांट्स भी इसी ग्रुप्स में रखे गए। तमाम प्लांट्स को किस में रख दिया गया, किंगडम प्लांटी में। अच्छा, लास्ट हमारा है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या करता है, ये पहले सब इंजेस्ट करते हैं खुराक को, ठीक है। इंजेस्ट करके बाद उसको इस खास किस्म की कैविटीज में क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन का अमल होता है ना हमारी बॉडी में, हमारे उसमें स्टमक में, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इनको स्पेशलाइज्ड कैविटीज में डाइजेस्ट करते हैं। और इनके पास क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती इनके पास, एनिमल्स के पास, आपको पता है। और ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं, जबकि पौधे एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन बात का आपको पता चल गया है। और ये आपको पता है हेटरोट्रॉफ है। हम सब जानदारों को अपनी खुराक के लिए किसी दूसरे पर इन्हिसार करना पड़ता है, हम अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। आगे एक लाइन लिखी है आपकी बुक में, बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट किंगडम प्रोटिस्टा इवॉल्व फ्रॉम मोनेरा। कहता है कि जो प्रोटिस्टा है ना वो मोनेरा से उसने इवॉल्व हुआ था, एंड देन गिव राइज टू 3 अदर यानी यूकैरियोटिक किंगडम। उन्होंने आगे फिर 3 दूसरे किंगडम को क्या दिया, जन्म दिया, ठीक है। उसके बाद आपके नीचे जाए ना अपनी बुक के, तो वहां पे एक क्वेश्चन सा लिखा हुआ है, हाउ कैन यू डिवाइड द 5 किंगडम इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ और टाइप ऑफ सेल। इसमें आप उन्होंने पूछा है कि आप 5 किंगडम को 2 किंगडम में कैसे डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल्स की बुनियाद पर आपने उनको डिवाइड करना है, मतलब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक है। किंगडम मोनेरा इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विद प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। मतलब आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ और सिर्फ किस में है, मोनेरा में। बाकी सब में कौन से हैं, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, सॉरी प्रोकैरियोट सिर्फ उसमें है मोनेरा में, और यूकैरियोट बाकी सब में है। तो इस तरह आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को 2 किंगडम में डिवाइड कर सकते हैं। आगे आपकी बुक में एक टेबल है, तो उस टेबल को अगर देखेंगे आप, तो उसमें सबसे पहले किंगडम लिखा है, फिर किंगडम के नीचे उन्होंने किंगडम के नाम लिखे हैं। नाम लिखने के बाद उसके बाद सेल टाइप है, यानी कि किस किस्म के सेल पाए जाते हैं उसमें। मोनेरा में सिर्फ प्रोकैरियोट है, बाकी सब में, चारों में कौन से हैं, यूकैरियोट। न्यूक्लियर इनवेलप की बात करें तो न्यूक्लियर इनवेलप मतलब प्रोकैरियोट है तो उनमें न्यूक्लियर इनवेलप नहीं होगा, ठीक है। उनका न्यूक्लियर सेल उसमें साइटोप्लाज्म में बिखरा होगा। सेल वॉल की बात करें तो नॉन सेलुलोज, मतलब क्योंकि पौधों की